उसका उसकी नाम क्यों नहीं लेते हो? इमरान अहमद खान, इमरान अहमद खान। सिंध की अवाम गैरतमंद, बहादुर, दलेर, जुर्रतमंद अवाम है। उन्होंने जिस तरह हमें वेलकम किया, जिस तरह की हमारी मेहमान नवाजी की, सिंधियों ने अपने दारुल खिलाफा कराची में तमाम पाकिस्तान को जगह दी हुई है। यहां पर पश्तून भी है, बलोची भी है, यहां पर कश्मीरी भी है, गिलगिती भी है। पूरे पाकिस्तान से हर कौम का और हर मकतबा फिक्र के लोग कराची में मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि सिंधियों का दिल बहुत बड़ा है और वो मेहमानों को हमेशा इज्जत देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सिंध की हुकूमत ने आपके मेहमानों के साथ जिस तरह किया, जो इन्होंने सिंधी अजरक और सिंधी टोपी की बेहुरमती की, वो आप सबके सामने है और मेरे ख्याल में हर सिंधी इसकी भरपूर अल्फाज में मुज़म्मत करेगा। मेरे मुअज़्ज़ज़ वकला साहिबान, जिस तरह कि आप जानते हैं और मुझसे आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो आईन और कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसमें सिर्फ इदारों का नहीं, पूरे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। क्योंकि एक तरफ तो ये जो है हमारे नेशनल एसेट्स बेच रहे हैं, पीआईए को जो है इन्होंने OLX पर नीलाम कर दिया, लेकिन यहां पर आपके साथ जो है इंसाफ बराए फरोख्त लगा रहे हैं। तो ये इंसाफ बराए फरोख्त नहीं होना चाहिए। हमेशा से पाकिस्तानियों को यही उम्मीद रहती थी कि कुछ सरकारी अफसरान या कुछ लोग हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, हमारे खिलाफ जो है साजिशें कर रहे हैं, तो चले अदलिया तो है, वो हमें इंसाफ देगी, अदलिया हमारे साथ खड़ी होगी। लेकिन आपके अदलिया का अभी ये हाल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान मुझे ये हुक्म देते हैं कि आप अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से अडियाला जेल में मिल सकते हैं। 3 जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस ये हुक्म दे रहे हैं कि मेरी अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात कराई जाए। उस हुक्म को रद्दी की टोकरी में कौन फेंकता है? एक जेल का सुपरडेंट। मेरे अजीज साथियों, ये मेरी बेतुकीरी नहीं है, ये मेरी बेइज्जती नहीं है, ये आपके पेशे की भी बेइज्जती है और ये अदलिया की भी बेइज्जती और बेतुकीरी है। अभी अगर फर्ज करें हम पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि हम जो है इंतशारी सियासत करते हैं या एहतजाजी सियासत करते हैं, वैसे ये बता दूं कि एहतजाजी सियासत का मैं चैंपियन हूं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम जब एहतजाजी सियासत में जाते हैं, जो जिसकी इजाजत हमें आईन और कानून देता है, तो हम तमाम अपने आईनी कानूनी रास्ते इख्तियार कर चुके होते हैं। मैं जब वज़ीर-ए-आला बना, मैंने पंजाब हुकूमत को लेटर लिखे, मैंने मरकजी हुकूमत को लेटर लिखे, मैंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लेटर्स लिखे, मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेटर्स लिखे कि मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब जेल में हैं और वो पाकिस्तान का सबसे कबूल और मकबूल तरीन लीडर है और उसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे ये मनसब दी है, तो मैं चाहता हूं कि मैं उससे मिलूं और उससे पॉलिसी गाइडलाइंस लूं। लेकिन किसी ने भी जो है मेरी नहीं सुनी। अब अगर फर्ज करें
हुकूमत ताउन नहीं कर रही, जो जाली तरीके से आई हुई हैं। अदलिया हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ताउन नहीं कर रहा। 1.5 घंटा एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव उसके चैम्बर में बाहर बैठा रहा, लेकिन उसने जो है मुझसे मुलाकात नहीं की। मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 3 कॉल्स किए, एक भी कॉल का मुझे जवाब नहीं आया। मैंने लेटर्स लिखे, एक लेटर का भी जवाब नहीं आया। तो मेरे पाकिस्तानियों, जब तमाम रास्ते हमारे साथ बंद हो जाते हैं और हमें दीवार से लगाया जाता है, तो एक ही ऑप्शन पे रहता है और वो एहतजाज का है। उसकी इजाजत भी आईन और कानून हमें देते हैं। लेकिन ये तो हमारी जद्दोजहद है जो जारी है। आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है? आप लोगों की यह जिम्मेदारी है कि इमरान खान साहब अगर हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा है तो उसमें आजाद अदलिया की बहाली भी है। आजाद अदलिया की बहाली तब तक मुमकिन नहीं होगी जब तक आप लोग खड़े नहीं होंगे। और मैंने सुना है जितनी भी तहरीकें चली हैं उसमें सिंध हाईकोर्ट बार का अहम किरदार रहा है। और मैं चाहता हूं कि इस दफा यह क्रेडिट आपको मिले। आप लोग खड़े हों। जो आईन की पामाली हो रही है, जो आईन के साथ मजाक हो रहा है, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि मैं आप लोगों के साथ खड़ा होऊंगा इंशाअल्लाह ताला। आप आईन और कानून की बालादस्ती के लिए, आईन और कानून की बालादस्ती के लिए, आजाद अदलिया की बहाली के लिए जब आप लोग निकले खड़े हो तो आपके गिरवान पर हाथ डालने से पहले उनको मेरे गिरवान पर हाथ डालना पड़ेगा। आप पर गोली चलाने से पहले उनको जो है मेरे सीने पर गोली चलानी पड़ेगी। लेकिन आप लोगों ने जो आप में हिम्मत है, आप बहादुर हैं, आप दलेर हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि जिंदगी और मौत मेरे साथ है, इज्जत और जिल्लत मेरे रब के साथ है, रिज़्क मेरे रब के साथ है। तो फिर हम क्यों डरे? किससे डरे? क्यों? क्या वजह है कि हम इनके खिलाफ निकलते नहीं है, लड़ते नहीं है? हमने अपने हकूक के लिए खड़ा होना है। हमारे लिए किसी तारिक बिन ज़ियाद या मोहम्मद बिन कासिम ने नहीं आना। हमने खुद अपनी जंग लड़नी है। हमने खुद तारिक बिन ज़ियाद बनना है। हमने खुद मोहम्मद बिन कासिम बनना है। तभी यह मुमकिन है कि हम हकीकी आजादी की जद्दोजहद जीत सके। इसके बगैर नामुमकिन है। अगर हम ये चाहते हैं कि घर में बैठकर आजादी हमें प्लेट में मिले, ये नहीं हो सकता। और इनका ये वतीरा रहा है कि आप जितना दबते हैं ये दबाते हैं, आप जितना दबेंगे ये आपको दबाएंगे। ये जितनी भी गैर आईनी और गैर कानूनी काम करेंगे, आप आवाज नहीं उठाएंगे, ये मजीद करेंगे। लेकिन कौम को आप लोगों से उम्मीदें हैं। कौम आपकी तरफ देख रही है, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम पर जाली केसेस हो रहे हैं। बाकी जो वज़ीर आला साहिबान हैं, एक उसमें जो है साहिबा भी है, उनको जो है सरकारी प्रोटोकॉल मिलता है। पाकिस्तान एयरलाइंस और जो एयरफोर्स के जहाजेज हैं उनको पाकिस्तान में भी घुमाते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी लेके जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक सूबे के वज़ीर आला का पासपोर्ट उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। एक इदारे का तर्जुमान आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो तमाम वज़ीर आला के गुण गाता है, उनके लिए जो है अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के खिलाफ जो है वो साजिश करता है, उसकी वीडियोस चलाता है। ये इम्तियाजी सलूक है। ये एक सूबे के वज़ीर आला के साथ, सूबे के अवाम के साथ, 4.5 करोड़ लोगों के साथ ये जुल्म है। ये उनके खिलाफ साजिश हो रही है। उनको जो है उकसाया जा रहा है कि वो कोई गलत कदम उठाएं। लेकिन हम पुरअमन कौम हैं। हमें हमेशा हमारी लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब ने पुरअमन जद्दोजहद का कहा है, वो हम करते रहेंगे।
अगर ये हमें उकसाते हैं, उकसाए, हमने बंदूक नहीं उठानी, हमने कलम उठाना है। हमने आईन और कानून के दायरे में रहकर इंशाअल्लाह ताला इनका मुकाबला करना है और हर उस बात पर इनके खिलाफ खड़ा होना है जिससे मेरे पाकिस्तान को, मेरी कौम को नुकसान हो। इंशाअल्लाह ताला आप मुझे इनके सामने देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान की मईशत इंतहाई बुरे हाल में है इनके गलत फैसलों की वजह से। कौम का नौजवान, पाकिस्तान का नौजवान मुल्क छोड़कर भाग रहा है। अगर आज आप इन एम्बेसीज के दरवाजे खोल दे पाकिस्तानियों के लिए तो आपका 80 से 90% नौजवान जो है वो पाकिस्तान छोड़कर भाग जाएगा, क्योंकि यहां पर रोजगार के मौके नहीं है। 45% से ज्यादा लोग जो है आपके गुर्बत की लकीर से कम हो चुके हैं। 7.1% तक आपकी बेरोजगारी बढ़ गई है, 7.1% तक। आपके अंदरूनी और बैरूनी कर्जे 80,000 अरब हो चुके हैं। मेरे पाकिस्तानियों, इनको इस एक चीज की भी फिक्र नहीं है। इनको सिर्फ अपना इख्तिदार बचाना है। इन्होंने सिर्फ अपने जेब भरने हैं। इन्होंने बाहर जजीरे और फ्लैट्स खरीदने हैं। हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है। हमारा बच्चों का मुस्तकबिल पाकिस्तान में है। हमने अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खड़ा होना है। हमने इनका रास्ता रोकना है, इनसे सवाल करना है। ये पाबंद है कि ये हमें जवाब दें, लेकिन सिर्फ एक दफा पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी हो गई तो इंशाअल्लाह ताला ताकतवर से ताकतवर भी जो है हमें जवाब दे होगा इंशाअल्लाह ताला। हम हकीकी आजादी की जद्दोजहद में मैं आखिर में जो मेरी जिंदगी की मेन वजह है कि मुझे मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब की तरफ से एक पैगाम आया था कि मैं स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़ूं। उस स्ट्रीट मूवमेंट के लिए जो है मैं हर मकतबा फिक्र के लोगों से मिल रहा हूं। आज आपसे भी उसी मकसद के साथ मिला हूं। हमारा मकसद नेक है। हम पाकिस्तान में आईन और कानून की पलादस्ती चाहते हैं, आजाद अदलिया की बहाली चाहते हैं। इसमें आप लोगों का मेन रोल है, तो मैं आपसे इसमें भरपूर सपोर्ट की उम्मीद करता हूं, क्योंकि इसके बगैर जो है पाकिस्तान ने ना मुस्तहकम होना है और ना ही तरक्की करनी है। तो इसमें आपका भरपूर सपोर्ट चाहिए। आखिर में मैं एक दफा फिर कराची की आवाम का, सिंध की आवाम का, जिसने भी हमारा इस्तकबाल किया, हमारी मेहमान नवाजी की, चाहे वो फिजिकली तौर पर यहां आए, चाहे सोशल मीडिया जो नहीं पहुंचे वो उन्होंने सोशल मीडिया पर हमारा साथ दिया, तमाम लोगों का, तमाम पाकिस्तानियों का, ओवरसीज पाकिस्तानियों का, तमाम का मेरी टीम दिल से मशकूर और ममनून है कि उन्होंने हमें इतनी इज्जत बख्शी। इंशाअल्लाह ताला ये हमेशा हमें याद रहेंगी। हमारे वकील साहब कह रहे हैं कि 26वीं 27वीं आईनी तरमीम पे बात करें। 26वीं 27वीं आईनी तरमीम कब आई है? अब आई है 8 फरवरी 2024। ये 26वीं 27वीं आईनी तरमीम से पहले हमारा जनरल इलेक्शंस थे, उस पर डाका डाला गया था। उससे पहले जो है हमारे इंतखाबी निशान छीने गए थे। उससे पहले हमारी पार्टी को बैन किया गया था। उससे पहले इमरान खान साहब को नाहक कैद में डाला गया था। जो लोग तोशाखाना से
गाड़ियां लेके जा चुके हैं, वो अभी इख्तिदार में बैठे हैं। जो कानूनी तौर पर तहाइफ ले चुके हैं वो जेल में कैद हैं। बात 26वीं, 27वीं, 28वीं, 29वीं आईनी तरमीम के नहीं है, पूरे आईन के हैं। पूरे आईन के लिए हमने खड़ा होना है। इधर तो हमें आईन ने इजाजत दी है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, इधर आप सच बोलते हैं उधर उठा लिए जाते हैं। इधर हमें आईन ने इजाजत दी है कि राइट टू असेंबल, हम कहीं भी पर भी जलसा कर सकते हैं, लेकिन इधर हम जलसा अनाउंस करते हैं, उधर जो है एक वज़ीर आला के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, उसको रोड पर ब्लॉक कर दिया जाता है, रात की तारीकी में सुनसान सड़कों पर अकेला छोड़ दिया जाता है, दहशतगर्दों के राहों करम पर छोड़ दिया जाता है। तो हमने पूरे आईन की बात करनी है और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हम सब की मदद से आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी आएगी इंशाअल्लाह ताला। उसकी नाम क्यों नहीं लेते हो? इमरान अहमद खान, इमरान अहमद खान, इमरान